सेक्शन 8 सर्टिफिकेट टू पुलिस ऑफिसर्स। सेक्शन 8 में दे रखा है एक्सेप्टेड पुलिस ऑफिसर्स वो हैं जो कि सेक्शन 4 में दिए गए हैं। उनके अलावा कोई भी पुलिस ऑफिसर जिस दिन उनका अपॉइंटमेंट होता है उस दिन उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलता है। दैट सर्टिफिकेट इज अंडर सील ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जहां जहां भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूज हुआ है यूपी में डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सब्स्टिट्यूट होगा। इसके फायदे क्या हैं? इसे होल्ड करने के फायदे ये हैं कि द पुलिस ऑफिसर इज वेस्टेड विद द पावर्स प्रिविलेजेस एंड फंक्शंस। किसी भी अवस्था में अगर वह सर्टिफिकेट सरेंडर करता है या सरेंडर किया जाता है उसका सर्टिफिकेट, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि वो उस दिन से पुलिस ऑफिसर नहीं होगा। सो जितने भी पावर्स प्रिविलेजेस फंक्शंस हैं वो भी नहीं होगी। अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे दिया है, वैसे एक्सप्लेनेशन लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि अगर सस्पेंशन होता है पुलिस ऑफिसर का, ठीक है, तो क्या उस दौरान क्वेश्चन ये है कि क्या उस दौरान अ, वो पुलिस ऑफिसर नहीं रहेगा और उसके जो पावर्स प्रिविलेजेस फंक्शंस हैं वो भी नहीं रहेंगी। तो यहाँ क्लैरिफिकेशन के तौर पे एक पैरा दिया हुआ है, दैट इज थर्ड पैरा ऑफ सेक्शन 8। ठीक है, थर्ड पैरा ऑफ सेक्शन 8 दिया है कि अ पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बाय रीजन ऑफ बीइंग suspended from office cease to be a police officer during the term of such suspension. The powers, functions and privileges vested in him as a police officer shall be in abeyance. ठीक है, सो जो मैंने यहाँ पे एक बेनिफिट एक वर्ड यूज किया है, वैसे बेनिफिट वर्ड यूज नहीं है बट टू रिकॉल कि ये जो पावर्स प्रिविलेजेस और फंक्शंस हैं वो क्या होगी, वो अबेयंस में होगी। ठीक है, कब तक? जब तक कि सस्पेंशन चल रहा है। ठीक है, लेकिन उस दौरान भी पुलिस ऑफिसर shall be subject to same responsibilities, discipline, and penalty as if he is not suspended. ठीक है, सो ये एक डीम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है जब सस्पेंशन होता है पुलिस ऑफिसर का उस दौरान। ठीक है, गोइंग टू सेक्शन 8A, एनरोलमेंट ऑफ सिविल एविएशन पर्सनल। नाउ 8A वो is to be added after section 8 by UP Act number 33 2001। कब इफेक्ट में, कब फोर्स में आएगा? 10/8/2001। ठीक है, सो जो भी सिविल एविएशन पर्सनल है वो ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट वो एनरोल होंगे इस एक्ट के अंदर। ठीक है, और उन्हें भी वैसे ही सर्टिफिकेट मिलेगा ऑन दैट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर सील ऑफ कौन? डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन यूपी और अदर ऑफिसर। डायरेक्टर जनरल इसके बाद डायरेक्टर जनरल होगा। Now section 9, police officers not to resign without leave or 2 months notice। ठीक है, सेक्शन 9 में कह रहा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अपने मन से विड्रॉ नहीं कर सकता अपने आप को जब तक कि उसे एक्सप्रेसली परमिट ना हो विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब ये कौन अलाउ करेगा ये देखते हैं। सो नो लिबर्टी टू विड्रॉ अनलेस एक्सप्रेसली अलाउड बाय district superintendent or other officer authorized to grant, or without leave of district superintendent he cannot resign unless there is 2 months notice। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सेक्शन 10 पुलिस ऑफिसर नॉट टू एंगेज इन अदर एम्प्लॉयमेंट। ये सिंपल है, याद रखना है। सेक्शन 10 में पुलिस ऑफिसर कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं लेगा while he is engaged as a police officer under this act or enrolled under this act unless expressly permitted to do so in writing by the Inspector General. Now, Section 11 is repealed by repealing Act of 1874, that is 1874. 16 is the number of the Act, and this is the year in which this Act was passed. Now, Section 12, power of Inspector General of Police to make rules. So, IGP के पास पावर है किस किस से रिलेटेड रूल्स बनाने की? ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, पुलिस फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड या जहां पे वो रहेंगे, प्लेस ऑफ रिजाइडिंग। ठीक है, पर्टिकुलर सर्विसेज, दिस इज पर्टिकुलर सर्विसेज, आर्म्स, accoutrements, intelligence, information and rules, and any rules relating to prevent abuse or neglect of duty
और एनी रूल्स फॉर मेकिंग द फोर्स एफिशिएंट। ठीक है, सो इस सब तरीके के रूल्स आईजीपी बना सकता है। ही इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 12। नाउ सेक्शन 13, एडिशनल पुलिस फोर्स एट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। अब सेक्शन 13, सेक्शन 14 और सेक्शन 15, ठीक है, वैसे 15A भी है बट लेट्स फोकस ऑन सेक्शन 13, 14, 15 फॉर द टाइम बीइंग। सो एडिशनल पुलिस फोर्स जब इंडिविजुअल अप्लाई करेगा फॉर मेंटेनिंग द पीस इन दैट एरिया, तो इंडिविजुअल के कॉस्ट पर एडिशनल पुलिस फोर्स लाई जा सकती है उस एरिया में। कैसे, देखते हैं कि कोई पर्सन अप्लाई कर सकता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन शोइंग नेसेसिटी ऑफ सच एडिशनल पुलिस फोर्स। ठीक है, सो एप्लीकेशन किसे देना होगा? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट सब्जेक्ट टू जनरल डायरेक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अगर उन्हें लगता है कि इट इज लॉफुल टू डिप्यूट एनी नंबर ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स फॉर सच अ टाइम, मतलब ड्यूरेशन होगा कब तक, टू कीप द पीस। ठीक है, पर्पस इज टू कीप द पीस। कहाँ पे? विद इन जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। एज यू नो ये कर्सिव में है बिकॉज इट इज एन इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 1। और जो वो एडिशनल पुलिस फोर्स इंप्लॉय की जाएगी वहां पे, वो exclusively will be under orders of district superintendent and charge of keeping them there. Who will bond the charge? The charge will be borne by such person who has applied for what? For additional police force. Now, suppose अब विड्रॉ करना है उस पर्सन को, तो वो पर्सन क्या करेगा? वो तुरंत नहीं कह सकता कि आप जाइए। 1 मंथ की रिटन नोटिस किसे देगा? आईजीपी, डीआईजी, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को। और जैसे ही वो नोटिस उन्हें मिलेगी, फोर्स को विड्रॉ कर लिया जाएगा और उस पर्सन पे भी जो चार्ज है, मतलब वो वहां पे उनके रहने का जो भी चार्ज होता है वो उस पर्सन को वहन करना होता है, तो वो भी उस चार्ज से रिलीव हो जाएगा वो पर्सन। अब यहाँ पे फिर से एक रिमाइंडर और कि आईजीपी जहां जहां भी यूज हुआ है वहां पे डीजीआईजी या फिर आईजी यूज होगा बाई वर्च्यू ऑफ एक्ट 10 ऑफ 1984। नाउ कमिंग टू सेक्शन 14। सेक्शन 14, एडिशनल पुलिस फोर्स रेलवे, कैनाल और अदर पब्लिक वर्क। अब एडिशनल फोर्स जैसे कि हमें दिख रहा है कि किस काम के लिए चाहिए। अगर रेलवे, कैनाल या कोई पब्लिक वर्क या मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई कमर्शियल कंसर्न से रिलेटेड कोई वर्क चल रहा है और आईजीपी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को या फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ये लगता है कि एडिशनल पुलिस फोर्स की जरूरत है, तो वो विद द कंसेंट, अच्छा यहाँ पे सैंक्शन नहीं यूज हुआ है, तो विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज लॉन्ग एज नेसेसरी orders, the IGP can order the the employment first the employment of such additional police force as well as order the payment of extra police force। मतलब उनके रहने का जो खर्चा होगा वो वहां से पे होगा, जो फंड से वो काम, ये सारे जो काम चल रहे हैं उन फंड से उनके उनका जो खर्चा है, एक्सपेंस है, वो वहां से पे किया जाएगा। इसका ऑर्डर भी आईजीपी कर सकता है। ठीक है, नाउ सेक्शन 15। सेक्शन 15, एडिशनल पुलिस फोर्स। अब एडिशनल पुलिस फोर्स अगर कोई डिस्टर्ब्ड या फिर डेंजरस डिस्ट्रिक्ट है, उस स्थिति में भी एडिशनल पुलिस फोर्स को एम्प्लॉय किया जा सकता है। लेकिन सबसेक्शन 1 में उसका प्रोक्लेमेशन होना चाहिए किसके द्वारा? बाय स्टेट गवर्नमेंट। वो नोटिफाई करेगा स्टेट गवर्नमेंट कि कोई एरिया डिस्टर्ब है या कोई डेंजरस डिस्ट्रिक्ट है, और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ सच एन एरिया एज डिस्टर्ब्ड डेंजरस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, या फिर ये रीजन हो सकता है कि वो एरिया डिस्टर्ब या डेंजरस है, या फिर वहां के रहने वालों का जो कंडक्ट है वो भी कंपेल करता है कि ये जरूरत एक्सपीडियंट, मतलब जरूरी हो गया है कि टू इंक्रीज द फोर्स देयर। उस स्थिति में, ऐसे दो स्थिति बन रही है, ऐसी दो स्थिति में एडिशनल पुलिस फोर्स इंप्लॉय किया जा सकता है। और सबसेक्शन 2 में ये दे रखा है कि जैसे ही प्रोक्लेमेशन सबसेक्शन 1 में होता है, तो आईजीपी या कोई दूसरा ऑफिसर जो भी ऑथराइज्ड है
वो विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? एम्प्लॉय करेगा उस पुलिस फोर्स को इन एडिशन टू द ऑर्डिनरी फिक्स कॉम्प्लीमेंट टू बी क्वार्टर्ड इन एरिया। ठीक है, एडिशनल फोर्स एम्प्लॉय करेगा। नाउ सबसेक्शन 3, उनके रहने का खर्चा कौन वहन करेगा? इनहैबिटेंट्स ऑफ द एरिया। ठीक है, इनहैबिटेंट्स ऑफ द एरिया। लेकिन इसमें भी एक राइडर है। राइडर ये है कि सबसेक्शन 5 में, इसलिए मैंने सीधा सबसेक्शन 4 नहीं लिखा है, क्योंकि सबसेक्शन 5 में, सबसेक्शन 3 में ही सबसेक्शन 5 का जिक्र है कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी पर्सन या क्लास या सेक्शन इनहैबिटेंट्स के किसी सेक्शन क्लास या फिर किसी पर्सन को एग्जेम्प्ट कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है अंडर सबसेक्शन 5, तो उन्हें वो कॉस्ट नहीं बियर करना पड़ेगा। ठीक है, और जो मैजिस्ट्रेट होगा अंडर सबसेक्शन 4, वो अपने जजमेंट से अपोर्शन, पोर्शन यानी कि किसे कितना देना है इनहैबिटेंट्स में से, उसका निर्णय मैजिस्ट्रेट करेगा कि कौन लायबल होगा और कौन एग्जेम्प्टेड नहीं होगा। तो उसका उसका एक जजमेंट होगा कि कौन लायबल है प्लस कौन वो पर्सन्स जो कि एग्जेम्प्टेड नहीं है अंडर सबसेक्शन 5, वो सब कॉस्ट को बियर करेंगे। ठीक है, नाउ सबसेक्शन 6 मैंने अंडर सबसेक्शन 1 डाल रखा है क्योंकि इट इज रिलेटेड टू दैट ओनली, कि प्रोक्लेमेशन में ये भी लिखा रहेगा कि किस पीरियड में वो फोर्स में रहेगा, किस पीरियड तक वो फोर्स में रहेगा, क्या प्रोक्लेमेशन। ठीक है, then there is explanation as well following all the subsections of section 50, that for purposes of this section inhabitants shall include persons, तो inhabitants को define किया गया है section 15 में through explanation, they shall include persons who themselves or by their agents or servants occupy or hold land or other immovable property within such area, and landlords who themselves or by their agents or servants collect rents direct from riots or occupiers in such area, notwithstanding that they do not actually reside therein. So rent collection करने वाले भी inhabitants होंगे। ठीक है, वो पर्सन्स भी होंगे जो वो ऑक्यूपाई करते हैं या वहाँ पे लैंड होल्ड करते हैं उस एरिया में, जहाँ जिस एरिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है,